शांति। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। हमारे विजय भाई ने हमें निमंत्रण दिया कि कुछ मधुबन की बहनें, शांतिवन की बहनें, ज्ञान सरोवर की बहनें और कुछ सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनें, हम हमेशा हर शुक्रवार को इस समय मिलते हैं और आप बहनों को बुलाते हैं और रूह-ए-हान करते हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई ये जानकर और हमने तुरंत ही स्वीकार कर लिया ये कार्यक्रम और मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। सचमुच इस कोरोना काल में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। बाबा की सेवाओं में इतना बिजी रहती है बहनें और अभी जब वो सेवाएं नहीं है तो चलो बाबा ने हमें ऑनलाइन सेवाएं दी है और हम तो अपने आप को मधुबन में बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि यहाँ तो कितना बड़ा संगठन है और इस संगठन के कारण हम चाहें तो एकांतवास भी बना सकते हैं और चाहे तो हम संगठन में आ सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो यहाँ तो कभी भी हमें अकेलापन या सुनापन नहीं महसूस होता है क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन हम सेवा केंद्रों का समझ सकते हैं पर फिर भी बाबा हमें क्या समझाते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हूँ ना। वो चित्र जरूर याद रखना, वो बाबा के महावाक्य जरूर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने उस बहन को इसी तरह से समझाया और बाबा को भोग भी लगाया। बाबा ने बहुत सुंदर बातें उनके लिए कही कि बच्चियां घबरा रही है क्योंकि ड्रामा उनको याद नहीं है। जिन बच्चों को ड्रामा याद नहीं है वो घबराते हैं, वो डरते हैं, वो चिंतित होते हैं। लेकिन जिनको ड्रामा याद है वो कभी भी चिंतित या डरेंगे नहीं क्योंकि ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। इसमें भी एक ऐसा कल्याण समाया हुआ है क्योंकि हमें बाबा मौका दे रहा है मनसा सेवा करने का। बाबा कितने वर्षों से मनसा सेवा की बातें कह रहे हैं लेकिन हम कितना कर पाए। अभी बाबा ने हमें मौका दिया है मनसा सेवा करने का। हम भी यही अनुभव करते हैं कि मनसा सेवा के द्वारा हमारी कितनी उन्नति होती है, हमारी इतनी ऊंची स्टेज बन जाती है। और ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है उसमें विशेषकर 3 बातें मुख्य हमें हर वक्त याद रखनी है। एक तो ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें जरूर कोई ऐसा राज है जो बाबा हमें प्रेरणा दे रहा है कि बच्चे अपनी मनसा सेवा को बढ़ाओ। तो कुछ भी अकल्याणकारी ड्रामा में नहीं है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। पिछले कल्प में भी हमने ऐसा ही समय बिताया था, ऐसे ही परिस्थिति से हम गुजरे थे, इसलिए कोई नई बात तो है नहीं। और जो नई बात नहीं होती है तो न हमें आश्चर्य लगता है, न ही हमें कोई चिंता होती है, न ही कोई डर लगता है, न ही कोई प्रश्न उठते हैं क्योंकि नई बात नहीं है। नई बात हो तो प्रश्न भी उठेंगे, आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है या चिंता भी होती है या डर भी लगता है। जब हमें बाबा ने ये ज्ञान दे दिया है कि बच्चे कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ये भी ड्रामा के अंदर एक प्लान है जिस प्लान के अनुसार हमें भी चलना है और बाबा ने हमको मौका दिया है अपने लिए। तो इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। और तीसरी बात बाबा कहते हैं सदा ये सोचो ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है
जो भी दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, यही एक्यूरेट है, यही सही है, यही राइट है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो बताइए हमको कहाँ से मौका मिलता। और जब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ही अपना साथी बनाओ, मैं ही तुम्हारे साथ सर्व संबंध जोड़ता हूँ, मुझे ही सर्व संबंधों से याद करो, कोई भी देहधारी को याद मत करो। ये देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, ये सब गए की गए, ये सब मिट्टी में मिल जाने हैं। ये सब जो भी व्यक्ति है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई किसी का नहीं, बस एक भगवान ही हमारा सहारा है। तो ये हमें मौका मिला अनुभव करने का कि भगवान हमारा एकमात्र सहारा है। और जैसे कहो बाबा, तो बाबा दौड़ा आएगा मदद करने लिए, लेकिन सच्चे दिल से कहो बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो देखो बाबा कैसे छत्र छाया बन करके, रक्षक बन करके हमारी रक्षा करते हैं। बाबा के आगे तो और भी कितने बच्चे हैं, बाबा तो बहुत बिजी होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मैं हर बच्चे के लिए फ्री हूँ। बाबा के साथ हमारा कम्युनिकेशन इतना क्लियर हो सकता है, जो हमें और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हमने कहा बाबा, तो उसी समय महसूस होगा सचमुच बाबा कैसे हमारे साथ है, हमें सही गाइडेंस दे रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, हमारे कष्ट निवारण कर रहे हैं, हर कार्य सूली से काटा हो जाता है। तो देखो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने को कभी भी अकेला मत समझो, आप अकेले नहीं हो। कोई देहधारी व्यक्ति साथ न हो, कोई बात नहीं, बाबा आपके साथ। और आपके अंदर की मनसा, आपके अंदर की सोच इतनी ऊंची हो, इतनी पवित्र हो कि कोई भी आपके सामने आए, उसको आपसे लाइट का साक्षात्कार हो जाए। हम मम्मा का उदाहरण देते हैं ना, कि मम्मा कैसे शिव शक्ति थी। अभी रोज हम क्लासेस करा रहे हैं और मम्मा की बातें सुना रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं मम्मा के बारे में। तो मम्मा सचमुच शिव शक्ति थी। मम्मा के आगे कोई कम बातें नहीं आई। बहुत विरोध करने वाले भी मम्मा के सामने आए, लेकिन जैसे मम्मा से मिलते थे, मम्मा की उनके ऊपर एक दृष्टि पड़ती थी और वो एकदम शांत हो जाते थे, मम्मा से देवी का साक्षात्कार करते थे। तो अगर मम्मा से ये हो सकता है, तो हमारे से क्यों नहीं। अभी तो हम सब शिव शक्तियों को मम्मा समान बनना है, एक मम्मा नहीं, हम सब माँ के तरह बने। मुझे याद है मैं विदेश में रहती थी, अफ्रीका में रहती थी, 74, 75, 76 में अफ्रीकन कंट्रीज की बहुत सेवा की, बहुत केंद्र खोले। और फिर 76 जून में जब मैं मधुबन में आई, तो दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा और कहा कि अभी आपको विदेशियों की सेवा करनी है, उनकी क्लासेस करानी, क्योंकि विदेशों में बहुत सेवा केंद्र खुल गए थे और वो मधुबन आते थे, तो यहाँ भी उनकी सेवा होनी चाहिए। और फिर राजयोग शिविर भी शुरू हुए थे। तो दादी ने मुझे कहा कि अभी आप अफ्रीका वापस नहीं जाओ, वहाँ और बहनें होंगी, तो आपको मधुबन में रहना है और यहाँ विश्व की सेवा करनी है। तो हमने स्वीकार कर लिया और मधुबन में रहने लगी। तो कैसे मधुबन में रहकर राजयोग शिविर और साथ में विदेशियों की सेवा होती रही। तो हमने एक संकल्प भी नहीं किया कि हमको कहीं जाना है, एक संकल्प मात्र भी नहीं आया, क्योंकि भगवान के बेहद घर में रहना ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत ही बड़े भाग्य की बात है। और दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा।
तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि सारा विश्व यहाँ आता है, सारी दुनिया के भाई बहने यहाँ आते हैं। हम एक सेंटर पर होंगे तो कहीं एक ही सेंटर के भाई बहने आएंगे, पर यहाँ तो सारा विश्व आता है। तो बाबा ने मुझे यही वरदान दिया कि तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, जहाँ पर सारी दुनिया आएगी और तुम्हारे में नहाएगी। तो देखो, बाबा हम बच्चों को किसी न किसी रीति से सेवा जरूर करवाते हैं, चाहे हम सेंटर पर सेवा करें, चाहे मधुबन में सेवा करें, चाहे कहीं भी जाकर सेवा करें, सेवा ही सेवा हमारी बुद्धि में हो। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, तुम खुदाई खिदमतगार हो। शिव बाबा के साथ हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। शिव बाबा के हम मददगार हैं। शिव बाबा अकेला तो नहीं करेगा, हम उनके बच्चे जितना मददगार बनेंगे उतना हमारा ही फायदा है, हमारा ही कल्याण है। तो कोई भी बात हो उस समय यही सोचो, मैं भगवान की मददगार, भगवान के दिल तख्त नशी हूँ। तो जब मैं मधुबन में रहना शुरू किया और अपना पुरुषार्थ भी अच्छा कर रही थी, सेवा भी कर रही थी, तो एक दिन मैंने दादी जी से पूछा, बड़ी दादी जी थे, दादी जी से मैंने पूछा कि दादी जी, मैं सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे और क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या मैं और पुरुषार्थ करूँ? तो दादी जी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा, देखो शीलू, तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, लेकिन केवल टीचर नहीं बनना है, माँ भी बनना है। जगत माँ हो तुम, जैसे मम्मा जगत माँ बनी। हालांकि उनकी उम्र से और बड़ी बड़ी बहनें थी आयु में, लेकिन मम्मा कैसे मम्मा बनी, माँ का पाठ पूरा निभाया, सबको माँ का प्यार देती थी, इसलिए शिव शक्ति कहलाई। तो दादी जी ने मुझे कहा कि आपको माँ बन करके पालना करनी है। तो सचमुच हमने महसूस किया कि हमें केवल टीचर नहीं हूँ, टीचर बन के सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं, पढ़ा लिया और गए का अपने घर, उनको और कोई लेना देना नहीं है विद्यार्थियों से। पर यहाँ तो एक परिवार है, इस परिवार में हमारा बहुत कुछ लेना देना है एक दूसरे। तो इसीलिए पालना हमें ऐसे करनी है जैसे वो आत्माएं और सब दुनिया को भूल जाए, केवल बाबा ही उनकी बुद्धि में हो। अगर वो हमारी भी महिमा करे तो हम उनको यही कहने, हमारी महिमा मत करो, ये बाबा की महिमा है। तो हर वक्त अगर बाबा याद है तो न कभी अकेलापन महसूस होगा, न ही हम समझेंगे हम बोर हो गए, न ही हमें कोई डर लगेगा, न ही कोई चिंता होगी। तो ये इतना भगवान ने हमें ऊंचा ज्ञान दिया है। मुझे याद है 1969 में हम कन्याएं मधुबन में आई थी, उस समय मैं कॉलेज पढ़ रही थी और मधुबन में ट्रेनिंग हुई थी। कॉलेज की कुमारियां उस समय आई थी मधुबन में, तो हम भी उसी में थे। हम लोगों की 1 महीने की ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा आए थे। तो बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई शिव शक्तियों पर। हम सब करीब 30-35 कुमारियां थी, बाबा के सामने बैठे थे। उस समय बच्चे भी थोड़े थे, तो हमारी ट्रेनिंग हुई। तो बाबा ने हमसे पूछा, आप कौन हो? तो हमने कहा, हम शिव शक्ति है। तो कहा, और कौन हो, कौन हो? अब कई क्या क्या हम बताएंगे, तो हमने बहुत कुछ कहा। तो फिर बाबा ने कहा, आप जगत माता हो। अब ये जगत माता तो हमने सोचा नहीं था, और सब बातें सोच ली थी। हम विश्व कल्याणकारी है, हम बोली हंस है, जो बाबा हमें वरदान देते हैं या हमारे स्वमान याद दिलाते हैं, तो वो हम सब ने बताया, एक एक ने अपना अपना बताया। लेकिन बाबा ने कहा, आप जगत माता हो। कभी भी अपने आप को कन्या नहीं समझना, कुमारी नहीं समझना, लेकिन आप विश्व की माँ हो।
ये समझना। तो विश्व की माँ माना कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ये समझेंगे तो अंदर में बुद्धि में आएगा मुझे सबकी पालना करनी है, प्यार से पालना करनी है, जो भी आत्माएं आए उनकी सेवा करनी है। तो बाबा का दिल तख्त जीतना है, तो बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर पूरा चलना पड़ेगा। बाबा ने तो रोने के लिए तो बिल्कुल मना किया है, जो रोता है वो खोता है। बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा खाना माना वो दुख वो गम नहीं करना। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय बहुतों को आश्चर्य हुआ, मम्मा कैसे चली गई। तो बाबा ने बहुत सुंदर संदेश भी भेजा कि मम्मा गई नहीं है, मम्मा अभी एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी। अभी एडवांस पार्टी शुरू होनी है, उसके लिए लीडर चाहिए। जैसे मम्मा यहाँ लीडर थी, अभी एडवांस पार्टी में लीडर बनेगी। और इस एडवांस पार्टी की में जो भी आएंगे वो सब नई दुनिया की स्थापना में गुप्त रूप से मददगार होंगे। तो उस समय तो हमें समझ में नहीं आया, हमने ये सोचा था मम्मा चली गई, मम्मा चली गई। तो मम्मा चली नहीं गई, बाबा चले नहीं गए हैं, बाबा हमारे साथ है। आज भी देखो बाबा ने मुरली में कितनी सुंदर बात कही। तो हमें लगता है कि ये तो साकार बाबा ने उस समय कही थी, लेकिन उसमें कितना बड़ा रास भरा हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो उस समय पुरुषार्थी थे, तो पुरुषार्थी होने के नाते बाबा को कई बच्चों की भी चिंता रहती थी, कई मन में बातें आती थी, तो शिव बाबा से बातें करते थे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि अभी इतने बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, मकान कहाँ है जो आकर के यहाँ रहेंगे। क्योंकि बाबा के समय केवल एक पांडव भवन ही था बस। अभी जो हमारे पास सुखधाम है, राजयोग भवन है, ज्ञान विज्ञान भवन है, स्वदर्शन भवन है, ज्ञान सरोवर है, शांतिवन है। बाबा के समय तो कुछ भी नहीं था, केवल एक पांडव भवन था, और उसमें भी जो विशाल भवन है वो भी नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर भी केवल उस समय बन रहा था। अब थोड़े से बच्चे, 50 बच्चे भी आ जाए तो लगता था मधुबन हाउसफुल है। बाबा कहते मधुबन हाउसफुल है, 50 ही केवल आए हैं, अब हजारों आ जाए तो कहाँ रहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत चिंता लगती थी, तो शिव बाबा को कहते थे, परंतु शिव बाबा ने उनको क्या कहा, बच्चे आप उसकी चिंता मत करो। कल पहले भी बाबा की ऐसी सेवा हुई थी, बहुत बच्चे आए थे और रहे थे, आप उसकी चिंता मत करो। ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले हुआ वैसे होगा ही, इसीलिए वो फिक्र छोड़ो, बस अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, ये फिक्र करो, ये चिंता करो। मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे शिव बाबा की हर श्रीमत का पालन करना है। ये मन में सोचो, उसकी चिंता करो। वो हमें मनसा सेवा करके विश्व की सेवा करनी है, इसका भले ख्याल चले, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भगवान का कार्य है, ये किसी इंसान का कार्य नहीं है। और इंसान का कार्य न होने के कारण हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस भगवान का मददगार बनना है। तो कभी जैसे कहा जाता है, कभी तो ईद है, कभी रोजा है, अर्थात कभी तो बहुत भाई बहने होते हैं और कभी तो बिल्कुल नहीं होते हैं। अभी देखो मधुबन में बिल्कुल जैसे सन्नाटा है, क्योंकि बाहर के कोई भाई बहन नहीं थे इतने दिन तक, बिल्कुल कर्फ्यू था, किसी को अलाउड ही नहीं था। न ज्ञान सरोवर वाले यहाँ पांडव भवन में आ सकते थे, न हॉस्पिटल के भाई बहनों को छुट्टी थी, न शांतिवन के कोई भाई बहन यहाँ आ सकते थे, केवल हम घर वाले ही थोड़े थे। तो ऐसे लगता था जैसे कि हम दुनिया से बिल्कुल डिटैच हो गए, अलग हो गए, लेकिन वो भी बड़ा प्यारा लग रहा था। वो शांति
जो मधुबन में हमने इस बार अनुभव की वो पहले कभी नहीं की। कई बड़ी प्लस पॉइंट्स थे, तो इसलिए हर वक्त हमको सेवा मिले ये जरूरी नहीं है। हर वक्त हमारे सामने ये कार्य हो, कारोबार हो, जरूरी नहीं है। हमको अपनी आत्मा का भी कल्याण करना है, अपने आप की भी सेवा करनी है, शरीर की भी सेवा करनी है। केवल आत्मा की नहीं, वो तो करनी है, लेकिन शरीर पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, किसको भी अचानक कोरोना हो जाए पता थोड़ी चलता है। तो अपनी भी बहुत संभाल करनी है, अपना खान पान बिल्कुल उसी अनुसार रखना है, क्योंकि अगर शरीर का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कैसी बीमारियां आ सकती है, कई बातें हो सकती है। इसलिए अपने आप को बहुत संभाल के रखना है, तन को भी संभालना है, अपने मन को भी संभालना है, अपनी बुद्धि को भी संभालना है, सबके सहयोगी भी बनना है, प्यार प्रेम सब कुछ सदा साथ में ही रखना है, जगत माता भी बनना है। हाँ, मुझे याद है उस समय हम कन्याओं की जो ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर माताओं की भर्ती हुई, और बाबा ने माताओं से भी पूछा आप कौन हो, तो सबने अपने अपने ढंग से जवाब दिया हम कौन है। तो लेकिन बाबा ने तो जवाब ही दूसरा दिया। बाबा ने उनको यही कहा, आप ब्रह्मा कुमारी हो, आप कभी भी अपने आप को माता नहीं समझो। अगर माता समझेंगे तो फिर लगेगा कि मैं तो गृहस्थी हूँ, क्योंकि माताओं की भट्टी थी। तो बाबा ने माताओं को कहा कि हमेशा ये समझे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो कुमारी समझेंगे अपने आप को तो हल्की समझेंगे, अगर माता समझेंगी तो बोझ महसूस होगा। तो और हम कन्याएं थी, तो हम कन्याओं को बाबा ने कहा तुम जगत माता समझो अपने आप को। देखो तो कितना अंतर, जो उसी समय हम लोगों ने ये कहा, बाबा ने माताओं को कन्या व कुमारी बना दिया, और कुमारियों को बाबा ने कहा आप माता। तो ये केवल संकल्प की बात है, हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम अपने आप को विश्व माता समझेंगे, जगत माता समझेंगे, या वंदे मातरम ये हमारा ही गायन है समझेंगे, तो हम अपने ऊपर जिम्मेदारी महसूस करेंगे। पर जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी अर्थात हमको बहुत कार्य करना है, तो हम अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति कभी व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं, क्योंकि कार्य बहुत लंबा है, कार्य बहुत बड़ा है। तो जब बड़ा कार्य है तो हम अपना समय व्यर्थ कैसे गंवा सकते हैं। अगर समय मिला है तो हम अपने लिए रखें, क्योंकि आगे चल करके बहुत आत्माएं आएंगी, बहुत भिखारी आएंगे, शांति के भिखारी आएंगे, शक्ति के भिखारी आएंगे, खुशी के भिखारी आएंगे, ये सब आएंगे और भीख मांगेंगे कि थोड़ी सी हमें शांति दे दो, थोड़ी सी हमें खुशी दे दो, थोड़ी सी हमें शक्ति दे दो, ये मांगेंगे। पर अगर हमने कभी अपने अंदर ये अनुभव नहीं किया, हम दूसरों को क्या दे सकेंगे। इसीलिए अभी वो समय है कि हम अपने अंदर ये शक्ति भरें, अपने अंदर वो खुशी अनुभव करें, अपने अंदर इतनी गहरी शांति का अनुभव करें, जिसके आधार से हम इतने भरपूर हो जाएं जो हम दूसरों को भी दे सकें। क्योंकि दाता बनना है ना, देना है, तभी तो देवता बनेंगे। देवता किसको कहेंगे? जो देता है। अगर देता नहीं तो दाता नहीं, और दाता नहीं तो देवता नहीं। तो देवता बनने के लिए दाता बनना पड़ेगा, और दाता बनने के लिए देना होगा। लेने का तो कभी संकल्प नहीं करना है। हम भिखारी नहीं है, ऐसे हाथ दिखाते ना कि देखो ये देवी का वरदानी हाथ है, ये वरदानी हाथ। तो हमारा हाथ भी सदा वरदानी हाथ रहे, कि हम देवता बनने वाले, सदा वरदान देने वाली देवियां हैं। तो ये दाता का हाथ है। फिर दूसरा, ये आशीर्वाद का हाथ है।
जैसे बड़ों की आशीर्वाद हमारे सिर पर होती है, आयुष्मान भव, धनवान भव, तो ये जैसे बाबा का हाथ तो है ही हमारे सिर पर, लेकिन हम भी औरों को आशीर्वाद दें, दुआ करें। जितना हम दूसरों को दुआएं देते जाएंगे, हम उतने ही धनी बन जाएंगे। क्योंकि ये गुणों का दान, ये केवल देना नहीं है, इसमें और ही माला माल बनना है। ये देना देना नहीं है, ये 1000 गुना लेना है। तो ये हमारा हाथ दाता का हाथ बने, आशीर्वाद का हाथ बने, वरदानी हाथ बने। तो और लक्ष्मी का हाथ देखेंगे ऐसे, उसके हाथ से गिनिया निकल रही है, वो भी दाता का हाथ है। तो मैं तो लक्ष्मी बनने वाली हूँ। देखिए यहाँ बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं और एकदम जोर से बारिश आनी है। तो ये तो मौसम है, लेकिन डरना नहीं है हमें। हम बाबा की छत्र छाया के अंदर है, ये महसूस करना है। तो कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन मैं बाबा के साथ। अगर ये सदा ही निश्चय है, उसी नशे में हम हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब बातों से दूर हो जाएंगे। ठीक है बहने, क्योंकि अपने आप को सदा सुरक्षित समझना है। दुनिया वाले क्यों इतने डरे हुए हैं, क्यों इतने दुखी हैं? क्योंकि उनको भगवान का परिचय नहीं है। उनको ये थोड़ी पता है कि भगवान आ चुका है, अपना कार्य कर रहा है। और बाबा ने तो ये सब बातें पहले से ही बता दी है, बच्चे ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उस समय तो हम समझते थे बाबा तो कह रहे, लेकिन ये कैसे होगा, कब होगा? अभी वो सामने बातें आ रही है, तो हम समझते हैं कि तो बाबा ने पहले से ही कहा है, कोई नई बात तो है नहीं। तो जब बाबा ने कहा है और नई बात नहीं है, तो फिर हमें सोचने की जरूरत क्या है? जैसे कोई फिल्म देखने जाते, कहानी हमको पहले से ही मालूम है, तो जैसे वो दृश्य सामने आता है, हमें कोई नया तो लगता नहीं है। हाँ, पहली बार देखेंगे तो नया लगेगा। तो बाबा ने तो हमें पहले ही सब कुछ बता दिया है, जैसे कि बाबा ने हमको तैयार कर दिया है हर बात में। बस केवल उसको स्मृति में लाने की बात है कि बाबा ने हमें क्या क्या कहा है, वो कितनी बातें कही है। बाबा जब साकार में थे, तो मुझे याद है साकार बाबा की भी मैंने बहुत पालना ली, मम्मा की भी ली। और जब बाबा कहते थे, बच्चे बहुत लोग आएंगे, बहुत आएंगे, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, हम सोचते थे कहाँ ये सब होगा, ये कैसे होगा, पॉसिबल है ये होना, और तो कैसे होगा, ऐसे ही सोचते थे। फिर बाबा कहते थे कि विदेश से बहुत बच्चे आएंगे, कुंभकर्ण की नींद में जो भारतवासी सोए हुए हैं, उनको जगाएंगे। तो सोचते थे ये कैसे होगा, ये असंभव लगता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं 140 देशों में बाबा की सेवा केंद्र है, और हम यहाँ बैठे सारी दुनिया की सेवा करते हैं। रोज सेवा होती है, रोज। कभी इंग्लैंड के भाई बहनों की सेवा करते हैं, कभी हम अमेरिका के भाई बहनों की सेवा करते हैं, कभी हम अभी आज ही शेरोना बहन जो इजराइल की है, उसने हमें लिखा कि तुर्की और इजराइल और भी कई देश मिलकर के आपका क्लास सुनना चाहते हैं। तो यही कार्य हमारा चलता है। तो महसूस करते हैं कि चाहे और नहीं भी आ रहे, लेकिन यहाँ बैठे हम विश्व की सेवा करते हैं। कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझते, फ्री नहीं समझते। फ्री जब होते हैं तो बाबा की अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं, चाहे साकार मुरलियां भी हम पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं। इतनी उसमें गहराई है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी गहराई है। लेकिन हम कभी कभी मुरली पढ़ लेते हैं, बस हाँ बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ठीक है। लेकिन नहीं, हर पॉइंट के पीछे मनन, चिंतन, मंथन करना होता है।
आज बाबा ने क्या कहा, चलो ये पॉइंट रिपीट किए, ये मनन किया। फिर उसके बाद होता है चिंतन। चिंतन अर्थात उसकी गहराई में जाना। जितना हम उसकी गहराई में जाएंगे उतना अनुभव होगा कि अरे इसमें तो बहुत बहुत सुंदर बात है, ये तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। फिर तो मनन के बाद चिंतन करना है, चिंतन के बाद फिर मंथन करना है। मंथन जिसको बाबा कहते हैं मक्खन निकालना है। मंथन करने से ही मक्खन निकलता है। तो एक एक पॉइंट का मंथन जितना करेंगे, इतनी अच्छी नई नई पॉइंट्स आपको मिल जाएगी जो पहले आपने कभी नहीं सोची थी, वो आप अनुभव करने लग पड़ेंगे। और जब मंथन होना आरंभ होगा, उसका अनुभव करते जाएंगे, तो लगेगा बाबा की लगन इतनी बढ़ती जाएगी, कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। जो बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान का रत्न लाखों रुपयों का है, ये महसूस होता है। सचमुच दुनिया तो घोर अंधियारे में है, उनको कुछ भी नहीं पता। बाबा की मुरली में आता, देखो दुनिया ये नहीं जानती, ये तुम बच्चे ही जानते हो, ये तुम बच्चों को ही पता और किसी को पता नहीं है। बाबा तुम्हारे आगे ही सारे राज खोलते हैं, दुनिया वाले क्या जाने, वो तो घोर अंधेरे में है, अंधियारे में ठोकरें खा रहे हैं, भक्ति की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसीलिए तो बाबा कहते मंथन के बाद फिर लगन इतनी होनी चाहिए बाबा की मुरली के लिए, जो उस लगन में हम सुनते जाएं, मनन करते जाएं, मंथन करते जाएं और फिर लगन में मग्न हो जाएं। इतने मग्न हो जाएं जो और कुछ भी बुद्धि में ना आए। बस अगर कोई और व्यर्थ बातें बुद्धि में आती है तो उस समय नहीं नहीं, ये नहीं सोचना है मुझे। बिल्कुल जैसे ब्रेक लगाई जाती है गाड़ी को तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो हमारा वो व्यर्थ संकल्प एक सेकंड में बंद हो जाए। उसी समय जैसे बाबा कहते 3 बिंदु याद रख, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मेरा और ये ड्रामा बिंदु। तो बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है और बिंदु लगाना है, बस। और ये जितने बिंदु लगाते जाएंगे, बनते जाएंगे, याद करते जाएंगे, उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। वो कमाई जो मनुष्य करते हैं, बाबा कहते हैं वो तो सब मिट्टी में मिल जाना है। चाहे वो कितना भी करोड़पति, पदमपति हो, अरबपति हो, कुछ भी हो, वो सब राख होना है, सब मिट्टी में मिल जाना है। और हम बच्चे बाबा कहते हैं तुम इतने माला माल बन जाते हो, जो कभी हम दुख तो क्या, एक इसको बाबा कहते हैं लेस मात्र भी आपको नहीं आ सकता है, कोई भी प्रकार का कष्ट या दुख। अगर कुछ आएगा भी, बस बाबा कहा, बाबा सब दुख दर्द ले लेगा, अशरीरी बन जाएंगे। बस कुछ भी हो जाए, आत्मा देह से न्यारी बन जाए। आप मोए मर गई दुनिया। मनुष्य मर जाता है तो उसके लिए दुनिया ही मर जाती है। तो हम भी देश से न्यारे हो गए, तो जैसे दुनिया हमारे लिए मरी पड़ी है। बस ये अनुभव हम सदा करते रहें, तो हम अनुभव करेंगे कि हम तो उड़ती कला में उड़ते जा रहे हैं। उमंग उत्साह के पंख मिलते जाएंगे, हम उड़ते जाएंगे और उड़ते उड़ते बाबा के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि वैसे भी जाना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। बस यही बुद्धि में अगर घूमता रहे तो इस दुनिया से हमारी बुद्धि पूरी हटती जाएगी। ये तो बस पूरी खत्म होनी ही है। बाबा कितने मिसाल देते हैं, नया मकान बनता है तो पुराने मकान से दिल हट जाती है। अभी नया मकान हमारा बन रहा है, हमारा नया मकान बन रहा है, हम उसको ऐसे सजाएंगे, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सोचते रहते हैं और पुराने मकान से दिल हटती जाती है। तो हमारी भी पुरानी दुनिया से दिल हटी हुई हो, यहाँ रहते हुए भी इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। क्योंकि दुनिया माना क्या, व्यक्ति, वस्तु, वैभव। अब हमको क्या चाहिए, अगर जो कुछ चाहिए ये सेवार्थी चाहिए,
हमको अपनी खुशी के लिए तो कुछ भी चाहिए नहीं, सेवा के लिए ही चाहिए। हम अपने आप पे अपना तो कुछ भरना नहीं है, न हम लाए थे न ले जाएंगे। इसलिए यही सदा अगर बुद्धि में रहे तो हम बहुत हल्के रहेंगे, बहुत हल्के रहेंगे। बाबा की मुरली में जो हमें श्रीमत मिलती है, एक एक श्रीमत का हम अच्छी तरह से पालन करें तो देखो कभी नहीं दुख होगा, कभी मन अशांत नहीं होगा, कभी हम चिंतित नहीं होंगे, कभी भी डरेंगे नहीं, कभी भी कोई मन में प्रश्न नहीं उठेगा और न ही हम कोई आश्चर्य खाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है बहनों, हाँ सदा इसी निश्चय और नशे में रहो और आगे बढ़ते रहो। कल से आज का दिन बेहतर होना चाहिए और आज से आने वाला कल और अच्छा होना चाहिए। कल से आज की शक्ति बढ़नी चाहिए और आज से कल और शक्तिशाली हम बने, यही संकल्प करके आगे बढ़ना है। हम नए हैं ना दीदी, इसीलिए हम कुछ ऐसे ही थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। मैं सबको बड़े नशे से कहती हूँ कि भाई बहने मुझे पूछते ना कि आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, तो कहते हैं कि हम एग्जीबिशन में आए थे। कई भाई बहनों से जब हम पूछते हैं आप ज्ञान में कैसे आए, तो कई प्रकार के उत्तर मिलते हैं। कोई कहते हम एग्जीबिशन देख के आए, कोई कहते हमको दृष्टि मिली दादी की, कोई कहते हमको टोली मिली, कोई कहते हमने कोर्स किया। लेकिन मैं बड़े नशे से कहती हूँ मैंने कैसे अलौकिक जन्म लिया। मैंने अलौकिक जन्म लिया बाबा की गोद में। बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची आओ बच्ची, तो जैसे बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो बस मैं दौड़ के बाबा की गोद में गई। अपनी माँ के साथ आई थी बाबा से मिलने के लिए। मैं नहीं जानती थी बाबा को, पहली बार आई थी। मेरी लौकिक माँ मुझे लेकर आई बाबा के पास मुंबई में, और बाबा ने कहा ओ बच्ची, और एकदम मैंने बाबा को जैसे चिपक लिया और बाबा ने कहा बच्ची, तो मुझे लगा मेरा पिता मुझे मिल गया, सच्चा पिता मिल गया, और बाबा की गोद मिली और हमने अपना सच्चा पिता पा लिया। मानो एक अलौकिक जन्म हमारा हो गया। तो मैं उस नशे से कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ। वो छोटी थी मैं, करीब 11 साल की थी जब बाबा बॉम्बे आए थे 1959-60 में, तब की बात है। तो उस समय में मुझे ये अनुभव हुआ। बस फिर तो पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। वो दृश्य मुझे अभी भी याद आता है, कैसे मैं दौड़ के बाबा के पास गई। बाबा ने कहा ओ बच्ची, और मैं दौड़ के गई बाबा के पास और बाबा की जैसे गोद में समा गई, और बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये भगवान का हमें वरदान मिला। फिर तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, साकार के द्वारा बहुत वरदान मिले। मैं पढ़ती थी और मैंने बाबा को मधुबन में कहा बाबा मैं मधुबन में रहूं, तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची अभी तुमको और पढ़ना है, एक दिन बाबा आपको बुला लेगा मधुबन में। तो देखो बाबा ने मुझे मधुबन में बुला लिया। फिर मैं कॉलेज पढ़ रही थी, तो इंटर साइंस में थी। तब हमें यही कहा गया कि आपको डॉक्टर बनना है, 67 की ये बात है। तो बाबा को मैंने पत्र लिखा कि बाबा मैं क्या करूं, तो बाबा ने तो मुझे साफ कह दिया बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने, साकार बाबा ने मुझे पत्र में लिखा। तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो सचमुच जिस्मानी डॉक्टर हम अगर बनते तो कितनी चलो कमाई होती, एक क्लिनिक खोल के बैठ जाते थे, एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते थे और क्या करते थे। लेकिन अभी तो बाबा ने ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ विश्व की आत्माएं आती है और उन आत्माओं की सेवा होती है। सारे विश्व में हम जाते हैं। बाबा ने कितने देशों में हमें भेजा, करीब 75 देशों में बाबा ने हमें भेजा, और वहाँ के भाई बहन भी यहाँ आते हैं।
तो सब जानते हैं। भारत में भी बहुत भ्रमण किया है, तो लेकिन अभी ये जो पिछले साल और इस साल हमने अनुभव किया, मधुबन में हम रहे, कहीं भी गए नहीं तो हर साल जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम कहीं न कहीं जाते, चाहे देश में चाहे विदेश में। बाबा हमको भेजते हैं। बाबा तबीयत भी ठीक रखते हैं कि सेवा करानी है बाबा को। अगर बाबा को सेवा करानी है तो तबीयत ठीक भी रखते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। अपना ध्यान भी रखना होता है, लेकिन बाबा की सेवा हम कर रहे हैं, ये अगर बुद्धि में है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कहीं भी आसक्ति नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, ये अगर बुद्धि में है और देना है ये सदा बुद्धि में है, तो बाबा ठीक भी रखते हैं। अपने कर्मों पर भी पूरा ध्यान देना है। मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो किसी को दुख पहुंचे, मेरे वाणी द्वारा किसी को दुख पहुंचे, मेरी सोच द्वारा किसी को दुख पहुंचे, मेरे कर्मों द्वारा किसी को दुख पहुंचे। ये बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाबा साफ कहते हैं, सावधान करते हैं कि अगर आप दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। ये कोई श्राप नहीं है बाबा कहते, लेकिन ये सावधानी है। इसीलिए हम सदा ये ध्यान रखते हैं और बाबा आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं और सेवा करवा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे, निमित्त हैं। तो सदा अपने आप को निमित्त ही समझते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी, हल्के भी रहेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे। थैंक यू दीदी। जी जी जी, बहुत अच्छा। ये गुवाहाटी माना शीला बेन। ओ शीला बेन भी बैठी है, दिखाई दे रही है शीला बेन। वाह शीला बेन, आपकी कन्याएं तो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है बहनें सभी। बहुत अच्छी, वेरी गुड। सब मुस्कुरा रही है, सब बहुत खुश है ना। हाँ, सब बहुत बहुत खुश है। बस कितनी अच्छी है, आपको माँ की तरह मिली है शीला बेन। शीला बेन सदैव कहती है कि जब आप टीवी में आते थे तो लोग समझते थे ये मैं हूँ, तो मुझे कहते थे बेन जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, तो मैं खुश होती थी। हाँ, शीला शीलू एक ही बात है। तो हमें भी बहुत खुशी है, हमारी राशि मिलती है। गुवाहाटी से बहुत प्यार है, क्यों नहीं। अभी भी देखो कितना प्यार से बुलाया, लेकिन ड्रामा अनुसार हम नहीं आ सके गुवाहाटी, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे शीला बेन। जी, जब मैं आई थी पांडव भवन में, ओम शांति भवन भी नहीं था, ट्रेनिंग सेंटर में हमको कमरा दिया। आप हमें खेल खिलाते थे छोटे बच्चे होने के कारण। अच्छा, आपके कमरे में बुला के टोली भी खिलाते थे, वो यादें आ रही मेरे को। अच्छा, लेकिन तब से लेके अभी तक आप वही एंजल रूप में हैं। आपका आयु का अभी भी पता नहीं चलती। हाँ, वही मैं देख रही हूँ, आप जैसे एंजल बनने चाहते हैं हम। और एक पॉइंट है, मम्मा बाबा अपना शरीर की ध्यान नहीं रखते थे, इतनी बच्चों को सकाश देना, सारी हड्डी हड्डी बच्चों के लिए सेवा में लगा के सेवा किया। लेकिन आजकल शरीर का भी ध्यान रखना पड़ रही है, कहीं इसमें पुरुषार्थ पीछे नहीं पड़ रही है, ऐसा थोड़ा लगता है। खान पान का ध्यान रखना है जरूर, ऐसे नहीं जो आया सो खाया, वो ध्यान रखना है अपने ऊपर भी, लेकिन आसक्ति वश नहीं खाना है। शरीर को तो चाहिए भोजन, तो सही खुराक उसको देनी है, समय पर खुराक देनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, वॉकिंग भी करनी है। मॉर्निंग वॉक भी बहुत जरूरी है, या चलो बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी हम कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। सवेरे समय मिलता है, शाम को समय मिलता है, अवश्य हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सुस्ती भी नहीं दिखानी है, चलो कौन करेगा छोड़ो, ऐसा भी नहीं करना है। तो शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है। बाबा भी ध्यान देते थे, इतना बाबा क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, बहुत ध्यान देते थे। अभी तो 93 इयर्स की आयु तक जिए। हाँ, दादी जानकी भी ध्यान देते थे, उनका खान पान बिल्कुल सिंपल था। सब दादियों का हम देखते थे, बहुत सिंपल था।
पर बाबा की मदद भी उनको बहुत ही थी। बाकी हिसाब किताब होते हैं तो क्या कर सकते, कोई न कोई, बाबा ने कहा ना कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो इसमें बाबा भी तो कुछ नहीं करेगा ना। पर बाबा की मदद जरूर मिलती है, सूली से कांटा अनुभव होता है, वो कष्ट महसूस नहीं होता है। मम्मा को हालांकि थी बीमारी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर वो कष्ट उनको हो रहा ये महसूस नहीं हुआ। तो सब दादियों को भी हम देखते थे, कभी नहीं लगा कि उनको कोई बहुत कष्ट है, कोई ऐसा दर्द है, कुछ इस प्रकार, कुछ भी नहीं, हमेशा हर्षित चेहरा ही रहता था और बिल्कुल न्यारे प्यारे भी रहे। तो यही दादियों से हमने सीखा कि हमें ऐसा अपना जीवन बनाना है। अभी तो कर्मातीत बनेंगे ना, ताकि शरीर का ध्यान क्यों नहीं देना है, हवच भी नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, ये खाऊं यही चाहिए, जरूरी नहीं है। बाबा के घर में जो मिलता है ब्रह्मा भोजन प्यार से बनाना है, बाबा को भोग लगाना है और बाबा की याद में स्वीकार करना है, उससे ही शक्ति मिलती है। अगर हम आसक्ति वश कुछ खाते हैं तो उसे वो ही नुकसान करेगा, हमने ये भी देखा। ओके दीदी, थैंक यू सो मच हम सभी के बीच में आने के लिए, और आगे भी दीदी ऐसे ही आप आते रहिएगा, क्योंकि सभी के मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में, सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत परिवार की फीलिंग आई। हमें भी खुशी होती है, हम उनके पास नहीं जा सकते हैं तो वो हमारे पास आ गए हैं, मधुबन में आ गए हैं। ऐसे अनुभव कई करते हैं कि हम तो मधुबन नहीं जा सके, 1.5-2 साल हो गया मधुबन नहीं गए, लेकिन आप हमारे पास आए तो जैसे मधुबन हमारे पास आ गया, यहाँ मधुबन में पहुंच गए, तो हमें भी बहुत खुशी होती है ऐसी सेवा करने की। तो आपको भी बहुत थैंक्स जो हमें चांस दिया आपकी सेवा करने की। ओके दीदी, थैंक यू। ओम शांति। अभी सभी योग में बैठेंगे 2 मिनट दीदी के साथ में, दीदी से ब्लेस भी लेंगे सभी। रोशनी